सुभान अल्लाह। किफ्ल अल्लाह के डर से एक गुना उसने छोड़ा, अल्लाह ने सारे गुना बख्श दिए। तो इंसान अगर अल्लाह से डर कर एक गुना छोड़े, वो भी जवानी में, क्योंकि आका फरमाते हैं अल्लाह को जवानी की तौबा से और ज्यादा कोई अमल महबूब है ही नहीं। सबसे ज्यादा अगर कोई अमल पसंद है तो जवानी की तौबा है। तो ये गुफ्तगू समेट रहा हूं, दिल से ख्याल निकाल दो कि हम जवानी में गुनाह से नहीं बच सकते। इमाम याफई फरमाते हैं कि वो जो बुजुर्ग थे मिस्क, जिनको कहा जाता है मिस्की यानी मुश्क वाले, तो वो उनका नाम ये कैसे पड़ा? फरमाते हैं कि वो एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे, बड़े हसीन और जमील और खूबसूरत थे, कपड़े की दुकान पे काम करते थे। एक बुढ़िया आई और उसने कहा कि मेरी मालिका को, शहजादी को कपड़े कुछ खरीदने हैं। वो लेकर के आई उसको, वो जो नौजवान था उसने कपड़े के थान फेंकना शुरू किए। जैसे वो अंदर आता गया उसको देख लिया गया था, बड़ा खूबसूरत है। अंदर आता गया, ताले डालते गए, हत्ता के जब अंदर खूब लेकर आए तो कपड़े का थान उसने फैला कर, देखो ये कितना अच्छा है। तो लड़की ने जवाब दिया, इससे अच्छा तो तू है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तो कपड़ा बेचने आया था और ये किस चीज का मुतालबा कर रही है? आखिरकार उसने कहा कि अल्लाह से डर, तू क्या बात करती है? उसने कहा मैंने तेरे साथ अपनी नफ्स की ख्वाहिश पूरी करना है। उस जवान ने कहा अल्लाह से डर, ये जायज नहीं है, ये बड़ा बदतरीन जुर्म है। उसने कहा अगर तू मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और तुझे बदनाम कर दूंगी, तू इज्जत के साथ जीने के काबिल नहीं होगा। तो यहाँ तो जान बचाना भी जरूरी, दामन बचाना भी जरूरी, इज्जत बचाना भी जरूरी। तो उसने कहा ठीक, रुक, एक काम करते हैं, मुझे इस्तिंजा की हाजत है, मैं इस्तिंजा के लिए जाऊं, उसके बाद फिर तू जो चाहे कर ले। कहा तू इस्तिंजा के बहाने भाग जाएगा। तो उसने अपनी कनीज से कहा कि जा बाला खाने पर जो अपना बैतुल खला है उसमें ले जा। वो जवान गया, बैठे बैठे सोच रहा था गुनाह से बचूं कैसे। एक ख्याल आया, एक काम करते हैं, ये तो मेरी खूबसूरत चमड़ी को देख करके फरेबता है, तो इसको बदबू से नफरत होगी। जाहिर सी बात है, इंसान को बदबू से नफरत होती है। अंदर का गंदगी और मैला निकाला और अपने बदन पे मल लिया। लोगों को बैतुल खला से नफरत है, जबकि निकलती है इनके पेट ही से। नफरत करना भी चाहिए, लेकिन रास्ते में अगर गंदगी पड़ी देखेंगे तो दामन समेट लेंगे और 4 कदम दूर से हटेंगे। गंदगी अगर जिस्म पे लग जाए तो पानी से धुली जा सकती है, लेकिन अगर इस दामन पर गुनाह के धब्बे लगे तो उसे पानी से नहीं धुला जा सकता। काश कि हमारे दिल में जितनी नफरत गुनाह से है, जितनी नफरत गंदगी से है, उससे ज्यादा हमारे दिल में गुनाह की नफरत होती। और आपको एक बात बताऊं, एक सहाबी थे हजरत साद इब्ने मुआज रज़ियल्लाहु ताला, बकरियां चराते के बारे में सवाल करेगा। और तुम अपनी रातों की दास्तान जब अपने माँ बाप को नहीं बता सकते तो अल्लाह के सामने अपनी रातों की दास्तान क्या बता सकोगे? इसलिए अपनी जवानी की हिफाजत करो, और उसके लिए बेहतरीन हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है। माहौल के हवाले से सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारी जवानी महफूज हो सकती है। गुनाह के हवाले से उस नौजवान ने गंदगी को अपने बदन पे मला और मलने के बाद बाहर आया तो चूंकि गंदगी थी, उसने चिल्लाना शुरू किया, पागल, और उसको निकाल दिया गया। वो चले गए तो घर जाके गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़े। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने कितने बड़े गुनाह से बचा लिया। जो गंदगी मली थी वो तो साफ हो गई, लेकिन सुनो, जब वो शुक्र करते हुए दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद हुई तो ख्वाब में क्या देखा? एक बहुत हसीन और जमील बुजुर्ग मौजूद है और उन्होंने आकर इनको सलाम किया। तो इन्होंने कहा बुजुर्ग आप कितने खूबसूरत है, कौन है आप? तो आपने फरमाया मैं यूसुफ हूँ, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा, यूसुफ सिद्दीक। तो फौरन इस जवान ने कहा आपका वाकया कितना अजीब है, कुरान में एक जलीखा ने आपको गुनाह की दावत दी और आप कैसे बचे? कितना अजीब है आपका वाकया, और कितना अजीब है, अल्लाह अकबर। यूसुफ हसीन है और उनके किस्से को कुरान ने अहसनुल क़सस कहा है। कितना हसीन वाकया है ये। बल्कि ज़ुलेखा ने तो 7 दरवाजों में ताले बंद कर दिए थे। जनाब यूसुफ भागे तो ज़ुलेखा सोच रही थी, ज़ुलेखा, कि मैं तो
ताले बनकर रखे, वो भी शाही ताले लगा रखे हैं, ये भाग के जाएगा कहाँ। लेकिन लोगों ने जो है वो, आज ये तारीख भी लोगों के सामने मौजूद है, ज़लीखा ने अपनी आंखों से देखा हजरत यूसुफ सिद्दीक जैसे पहले दरवाजे पे गए, ताला खुद ब खुद टूट करके गिर गया, दरवाजा खुल गया। दूसरे पे गए, टूट के गिरा, दरवाजा खुल गया। जिंदगी यूसुफ बता रही है, गुनाह से बचना चाहोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए ताले भी तोड़ देगा, दरवाजे खोल देगा, क्योंकि अल्लाह का फरमान है। अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ता नहीं रास्ते पैदा करता है, एक रास्ता नहीं रास्ते पैदा कर देता है। तो जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसने कहा, आपका वाकया कितना अजीब है, आप कैसे गुनाह से बचे? आपने जवाब दिया, मैं तो नबी हूं, मेरा वाकया तो अजीब है, लेकिन ज्यादा अजीब तेरा वाकया है कि तू गैर मासूम होकर गुनाह से बचा है। मुझे मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया कि तूने गुनाह से बचने के लिए अपने बदन पर गंदगी मली, तो मेरे करीब आ, मैं अपना हाथ तेरे बदन पे मल कर तुझे जो है वो मुअत्तर कर दूं। जनाब यूसुफ ने उनके बदन पे हाथ फेरा, जब वो ख्वाब से उठे तो उनका घर भी महक रहा था और उनका जिस्म भी महक रहा था। एक दो दिन नहीं, एक दो हफ्ते नहीं, एक दो महीने नहीं, सारी जिंदगी बदन महकता रहा। इंतकाल हुआ तो जिस्म महका, कफन महका, कब्र में रख दिए गए तो कब्र भी महकी। जो गुनाहों से बचकर यूं जवानी गुजारते हैं, अल्लाह उनको ये मर्तबे अता फरमाता है। काश कि अल्लाह हमारी जवानी को भी पाकीज़ा कर दे, हमारी निगाहों में भी हया अता कर दे, हमारे दिलों को भी तकद्दुस अता